नमस्कार दोस्तों, महाकुंभ को दिव्य और भव्य रूप देने के लिए प्रयागराज में सिंचाई विभाग ने असाधारण कामयाबी हासिल की है। गंगा नदी की 3 अलग अलग धाराओं को एक प्रवाह में समाहित करने का जो ऐतिहासिक कार्य किया गया है, उसे सही मायनों में भागीरथ प्रयास कहा जा सकता है। ये कार्य न केवल श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि महाकुंभ के आयोजन की सुचारुता के लिए भी आवश्यक था। प्रयागराज में शास्त्री ब्रिज से संगम नोस तक गंगा 3 अलग अलग धाराओं में विभाजित हो चुकी थी। ये विभाजन महाकुंभ जैसे विशाल आयोजन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। 3 धाराओं में गंगा के बहाव के कारण मेला क्षेत्र में जगह की कमी हो रही थी और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के स्नान और अन्य धार्मिक गतिविधियों में बाधा उत्पन्न हो रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सिंचाई विभाग ने विशेषज्ञों की मदद से इस समस्या का समाधान खोजा। इसके लिए IIT गुवाहाटी की विशेषज्ञ टीम को इस परियोजना में शामिल किया गया। सर्वेक्षण और विस्तृत अध्ययन के बाद तय किया गया कि गंगा की 3 धाराओं को संगम नोस के पास एक प्रवाह में लाना ही एकमात्र उपाय है। इस कार्य को अंजाम देने के लिए आधुनिक तकनीक और मशीनरी का सहारा लिया गया। गंगा के बहाव को एक धारा में लाने के लिए 3 विशाल ड्रेजिंग मशीन का उपयोग किया गया। ये प्रक्रिया आसान नहीं थी। गंगा की तेज धाराएं और ऊंचा जल स्तर शुरुआती दिनों में बड़ी बाधा बनकर सामने आया। ड्रेजिंग मशीनों को स्थित रखना और नदी के बीच से बालू और मिट्टी को हटाकर धाराओं को मिलाना बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। इस काम के दौरान ड्रेजरों के अस्थिर हो जाने और डिस्चार्ज पाइप के बार बार मुड़ने जैसी समस्याएं सामने आई। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सिंचाई विभाग ने भारी भरकम एंकरों, पीपे के पुल और मोटे रस्सों का सहारा लिया। ड्रेजिंग टीम के युद्ध स्तर पर काम करते हुए गंगा के तेज बहाव को नियंत्रित किया और मशीनों को स्थिर रखा। इसके लिए शास्त्री ब्रिज के पास तीनों ड्रेजरों को अलग अलग स्थानों पर तैनात किया गया। मुख्यमंत्री के विशेष सुझाव पर एक चौथा ड्रेजर भी लगाया गया, जिससे कार्य की गति और गुणवत्ता दोनों में सुधार हुआ। लगातार 3 पालियों में दिन रात मेहनत के बाद गंगा की 3 धाराओं को संगम नोस पर एक प्रवाह में समाहित कर दिया गया। इस अभूतपूर्व कार्य से संगम क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। गंगा के एक प्रवाह में बहने से मेला क्षेत्र को 22 हेक्टेयर अतिरिक्त स्थान प्राप्त हुआ है। इस क्षेत्र को समतल और सुरक्षित बनाने के लिए लगभग 5 लाख मीट्रिक टन बालू का प्रबंध किया गया है। अब यह स्थान लाखों श्रद्धालुओं को एक साथ गंगा स्नान और अन्य धार्मिक क्रियाकलापों की सुविधा देगा। गंगा के एक प्रवाह में आ जाने से न केवल मेला क्षेत्र व्यवस्थित हुआ, बल्कि ये श्रद्धालुओं के लिए भी एक आध्यात्मिक और भावनात्मक अनुभव भी बनेगा। ये कार्य केवल एक तकनीकी परियोजना नहीं था, बल्कि ये आस्था और समर्पण से जुड़ा एक ऐतिहासिक प्रयास भी था। सिंचाई विभाग और प्रशासन अब मेला क्षेत्र में अन्य सुविधाओं को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। मेला क्षेत्र को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के लिए ठोस प्रबंध किए गए हैं। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि महाकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालु बिना किसी बाधा के गंगा स्नान और अन्य धार्मिक कार्य कर सके। इस ऐतिहासिक प्रयास ने न केवल प्रशासन और विशेषज्ञों के सामंजस्य को प्रदर्शित किया, बल्कि ये साबित किया कि बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रतिबद्धता और टीम वर्क कितना जरूरी है।